हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लाइब्रेरी साइंस में किस तरीके से होता है, किसी लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में कैसे होता है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ाई हैं, जैसे HRM है, TQM है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। और आज हम पढ़ रहे हैं ISO 9000 के बारे में। तो ISO 9000 क्या है, आपने अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। और नहीं पता तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखिए, ISO के बाद जो भी वैल्यू लिखी है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड की बात करता है। और ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अलग तरह की संस्था में, अलग तरीके के प्रोडक्ट पे, अलग तरीके के इन्वायरमेंट में यूज़ किए जाने के लिए बनाए जाते हैं। तो हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ISO 9000 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की बात करता है। सबसे पहले तो ISO क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको और क्या कहते हैं, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ISO 9000 इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग सीरीज़ की बात, स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ अभी आप इसमें देखेंगे। फॉर द क्वालिटी सिस्टम डिवाइस टू हेल्प कंपनीज इस्टेब्लिश इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, यानी कि किसी भी संस्था में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड है ये बनाया गया है। द ISO 9000 सर्टिफिकेशन इज़ अ मार्क ऑफ कंफर्मिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम कंप्लाइज विद द स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट ISO 9000 स्टैंडर्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये ISO 9000 का सर्टिफिकेट है तो वो ये आपको एश्योरेंस देता है, आपको भरोसा दिलाता है कि भाई ये जो संस्था है इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, जो कि मान्यता प्राप्त हैं। दिस सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 बाय द ISO इन जेनेवा। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1987 में जेनेवा से, एंड रिवाइज्ड इन 1994। इसमें रिवीजन कब किया गया? 1994 में। दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, सम प्रोवाइड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग, जिसमें कोई एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन की बात करता है, कुछ जो है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स की बात करता है, विच कैन बी यूज टू डेवलप द क्वालिटी सिस्टम, कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे रख सकते हैं और डेवलप कैसे कर सकते हैं नए सिस्टम को। देर आर 5 स्टैंडर्ड्स इन द ISO 9000 सीरीज़। ISO की 9000 की सीरीज़ में टोटल 5 स्टैंडर्ड्स की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ISO 9000 से लेकर के ISO 9004 तक हैं। यानी 9001 है, 9001 है, 9002 है, 9003 है, 9004, ऐसे करके 5 appropriate ISO 9000 standards can be selected for implementation depending upon the nature of organization operation in the organization। ये जो ISO 9000 का स्टैंडर्ड है, इसमें से आपको अप्रोप्रिएट यानी एक पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट करना है जो कि आपकी संस्था के उसके ऑपरेशनल नेचर के साथ में मैच करता हो। द सर्टिफिकेट इज़ लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है 9000 सर्टिफिकेट, ये एक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होता है, एंड देयर फोर हैज़ अ वैलिडिटी पीरियड विच इज़ प्रेजेंटली 3 years। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कि हर एक डॉक्यूमेंट, जो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, एक लाइसेंस आपको दिया जाता है कोई काम करने के लिए, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो वैसे ही इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कितनी है? वो 3 साल है, जिसके बाद में आपको इसको फिर से रीसर्टिफिकेशन करवाना होता है, यानी दोबारा से आपको इसको लेना होता है सर्टिफिकेट को। और ISO 9000 की सीरीज़ में सबसे पहले ISO 9000 सीरीज़ क्या है? इज़ फॉर स्टैंडर्ड सिलेक्शन एंड यूज़, जिसमें 9001 क्या बात करता है? क्वालिटी एश्योरेंस फॉर डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको पहले लाइब्रेरी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह के भी कुछ मैंने स्टैंडर्ड्स आपको बताए थे, वैसे ही इसमें 9001 क्या कह रहा है? सबसे पहले 9000 कह रहा है भाई, इसमें हम स्टैंडर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड सिलेक्शन और यूज़ की, जिसमें 9001 कहता है एश्योरेंस फॉर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सर्विसिंग। 9002 कहता है क्वालिटी एश्योरेंस फॉर प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। 9003 क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग।
9004 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स गाइडलाइन। सब में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और सबका एक अलग अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। आप जो भी सर्टिफिकेट देखते हैं, अगर आपने ISO 9001 देखा है तो उसका क्या मतलब है, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर किस चीज़ के लिए, डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो भी आप देख रहे हैं जहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट उन्होंने ले रखा है। द सेक्शन ऑफ द ISO 9000 सीरीज विच इज़ मोस्ट रिलेवेंट टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो कौन सा है, इज़ द एलिमेंट 4.5 ऑफ ISO 9001। 9001 की सीरीज़ में जो 4.5 है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। विच इज़ मेंट फॉर डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल, जो कि किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट और डेटा कंट्रोल से रिलेटेड है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, अपडेटिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपडेट करते रहना अपने आप में। रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डिफरेंट क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट इशूज़ एंड रिमूवल ऑफ द ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ये किसकी बात कर रहा है, ये कि डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। और लास्ट में ये भी कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कि अब इस्तेमाल लायक नहीं हैं उनको हटा देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा ISO सीरीज़ का, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके उसको ज़रूर पूछें। थैंक यू।